सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या हमारे पाकिस्तान के सितारे कुछ बेहतर हो पाएंगे? ये तमाम मसाइल से हम निकल पाएंगे? इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज कन्नान चौधरी साहब। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कन्नान। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और बताएं क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की? क्या हम इन माशी बहरान से, एजुकेशन की प्रॉब्लम से, जितने भी पाकिस्तान का हम कहेंगे सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, क्या कभी हम सही हो पाएंगे? देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसके पाकिस्तान के नंबर्स पे अगर मैं एक नज़र डालता हूँ तो काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। और आपको याद होगा जब 30 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ा था तब भी मैंने कहा था महंगाई हो सकती है, और जब 30 बढ़ गया था फिर मैंने आपके साथ शो में कहा था कि अल्लाह ना करे मुझे तो और महंगाई नज़र आ रही है। बिल्कुल याद है। तो अभी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं नंबर्स के ऊपर या फिर जायचा जो बन रहा पाकिस्तान का उसके ऊपर मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे तो हालात जो हैं और अल्लाह ना करे महंगाई की तरफ जाते नज़र आ रही हैं। और महंगाई का नाम चूँकि अभी मुश्किल फैसले रख दिया गया तो मैं ये कह देता हूँ कि मुश्किल फैसले और हमें देखने को मिल सकते हैं अल्लाह ना करे आने वाले टाइम पीरियड में। और जून जुलाई का टाइम पीरियड जो है ये पीक टाइम पीरियड हो सकता है अवाम के रिएक्शन के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का जायचा बनाते हैं तो उसमें अवाम का जो रूलिंग मंथ है वो जुलाई है, तो उसमें अवाम का रिएक्शन सख्त किस्म का आ सकता है। का रिएक्शन तो अभी भी सामने आ रहा है। कल ही सुनने में आया है कि एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, 3 बच्चों का बाप था। खैर बहरहाल चौधरी साहब ये बताइए कन्नान साहब कि हमने सुना है कि अभी जुलाई में एक और पेट्रोल बम गिरने वाला है आवाम के ऊपर, तो पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक जाएंगी, कहाँ तक इजाफा होगा इसमें? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जुलाई का जो महीना है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी सख्त मंथ हो सकता है, क्योंकि अवाम का भी यहाँ पे रिएक्शन मुझे नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ना करे यहाँ पे भी थोड़े से हालात इस हवाले से भी ख़राब हो सकते हैं। अवाम का सख्त रिएक्शन ज़रूर देखने को मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, और हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात होंगी? बेसिकली महंगाई के हवाले से देखूँ तो अवाम के लिए ही मुश्किलात मुझे नज़र आ रही हैं इस टाइम पीरियड में। और अगर मैं ओवरऑल इस पिक्चर को देखता हूँ कि ये जाके एंड कहाँ पे हो गया, वो हुकूमत को भी एक साइड पे रख देते हैं, महंगाई की बात को भी एक साइड पे रख देते हैं। अगर मैं पाकिस्तान का जायका देखता हूँ 14 अगस्त 1947 के लिहाज से, तो 2023 के अगस्त के बाद पाकिस्तान का जो है ना लकी टाइम स्टार्ट होगा, तो तब तक पाकिस्तान को सफर करना पड़ेगा। अभी तो 1 साल का पूरा टाइम बाकी है। अच्छा कन्नान साहब ये बताइएगा कि अभी बजट भी आने वाला है, वो तो आप बता चुके हैं कि महंगाई का सामना मजीद करना पड़ेगा। थोड़ा खान साहब की बात कर लेते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर काफ़ी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आवाम का भी और लोगों का भी और उनकी पार्टी के लोगों का भी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और खान साहब ने खुद भी कह दिया है कि मुझे गिरफ्तार करने की तैयारियाँ हो रही हैं, साजिशें की जा रही हैं और इस्लामाबाद में ही गिरफ्तारी की प्लानिंग हो रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ऐसी कुछ सूरत हाल बनती हुई आपको नजर आ रही है, कशीदगी पैदा होती हुई? देखिए, जहाँ पर खान साहब की बात करते हैं तो खान साहब का थोड़ा सा टफ टाइम जरूर है जून के एंड तक, उसके बाद खान साहब का अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो खान साहब के लिए मुझे नहीं लगता गिरफ्तारी के हवाले से प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकली जो है खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की जाएगी और वहाँ पे पीटीआई के लोगों का रिएक्शन भी सख्त हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे इस बजट पे एक नज़र डालते हैं जो आने वाला है, तो वहाँ पे फिर अवाम का रिएक्शन और सख्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो खान साहब को मजीद फेवर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं खान साहब इस सिचुएशन से पॉलिटिकली चीज़ों को गेन ही करेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए मुझे नज़र नहीं आ रही। प्रॉब्लम इलेक्शन होते हुए कब नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अक्टूबर तक वो लोग तैयार हो जाएंगे इलेक्शन के लिए, लेकिन आगे हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या करीब हो जाएंगे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको याद होगा जब सब लोग कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, हुकूमत ने हाथ उठा दिया है, तब मैंने आप ही के शो में पेशगोई की थी कि ये हुकूमत मुझे अपना टाइम पूरा करती नजर आ रही है। मैंने ये कहा था कि मार्च अप्रैल 2023 के किसी भी वक्त में इलेक्शन उसके बाद हो सकते हैं, तब तक मुझे यही गवर्नमेंट चलती नजर आ रही है। मैं अभी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूंगा कि 2023 के मार्च या अप्रैल के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। तब तक ये गवर्नमेंट इसी तरह चलती रहेगी।
इलेक्शन उससे पहले मुझे तो नजर नहीं आ रहे एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखता अच्छा, वैसे आप सितारों के हिसाब से अगले साल ही इलेक्शन होंगे और आवाम महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कनान चौधरी साहब, आपने हमें सितारों के हालात क्या कह रहे हैं, आसमान पे जो जायचा बना हुआ है वो क्या कह रहा है, अभी तक सितारों के हवाले से तलहा इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। राइट, इतनी सारी पेशन गोइयां सुनने के बाद आपके साथ जो है वर्दा, मैं भी एक पेशन गोई करने का दिल चाह रहा है, विदाउट न्यूमरोलॉजी, विदाउट एस्ट्रोलॉजी, जस्ट विद कॉमन सेंस और सिर्फ न्यूज की मदद से मैं भी कुछ पेशन गोइयां करना चाहता हूं। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मुल्क में एक खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, वो ये है कि पेट्रोल मजीद महंगा होने को है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।